हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.5। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 12.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपनी जो 12.5 है एक्सरसाइज, ये अपनी बेस्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर। क्या है साइंटिस्ट? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। साइंटिस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यानी कि किसी फंक्शंस की जो लिमिट दे रखी है वो निकलने योग्य है भी या नहीं। ठीक है ना। इससे पहले जो साइंटिस्ट हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की थी, 12.1 की थी, 12.2 की थी। ठीक है, तो उसके अंदर अपने को क्या दे रखा था? डायरेक्ट एक फंक्शन दे रखा था और उसने बोला था कि अपने को लिमिट निकालनी है, तो हमने वहाँ पे लिमिट फाइंड की थी। लेकिन आपने वहाँ पे एक बात नोट की थी, अगर अपने को कोई भी फंक्शन दिया हुआ मिलता था, जैसे कि कोई भी फंक्शन है और आपको लिमिट दी हुई मिलती थी x टेंड्स टू कोई भी, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और आपने क्या किया था, जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 थी तो आपने x की एग्जैक्ट वैल्यू मानी थी 2 प्लस एच या फिर 2 माइनस एच। ठीक है ना, आपकी मर्जी थी, आप 2 प्लस एच मान के सोल्व करो या फिर 2 माइनस एच मान के सोल्व करो। अपने जो फंक्शन था उसके अंदर गिवन लिमिट के अकॉर्डिंग उसकी जो लिमिट होती थी वो फाइंड हो जाती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम यहाँ पे एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट कर रहे हैं या फिर 2 माइनस एच पुट कर रहे हैं, और अपना जो नई लिमिट क्रिएट होती थी वो होती थी एच टेंड्स टू 0। ठीक बात है। अपनी जो x की लिमिट है वो टेंड्स टू 2 दे रखी है। अगर हम x को 2 प्लस एच या फिर 2 माइनस एच के साथ रिप्लेस करते थे तो अपनी h की लिमिट आती थी 0। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, आपने क्या किया था, x की लिमिट है और 2 प्लस एच भी पुट कर सकते थे और 2 माइनस एच भी पुट कर सकते थे किसी एक ही फंक्शन के अंदर। दोनों सेम, दोनों केस के अंदर अपना जो आंसर आता था वो सेम आता था, चाहे तो आप x की जगह 2 प्लस एच पुट कर लो चाहे 2 माइनस एच पुट कर लो। ऐसा क्यों होता था साइंटिस्ट? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन फंक्शंस की जो लिमिट थी वो एग्जिस्ट करती थी। एग्जिस्ट का मतलब निकलने योग्य होती थी। ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए साइंटिस्ट एक कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आती है तो हम बोलेंगे कि किसी फंक्शंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो लिमिट है वो निकलने योग्य है। जैसे कि साइंटिस्ट मैं आपको इसी के अंदर बता दूं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अपने को x की लिमिट दे रखी है 2। ठीक है, तो हम x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मानते हैं? 2 प्लस एच, ये जो प्लस करते हैं ना, बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं, 2 प्लस एच करते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और 2 माइनस एच करते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको अच्छे से पता है साइंटिस्ट, एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ। आपकी ये लाइन होती है, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है, इस तरफ आपको पता है प्लस की वैल्यू होती है ना, +1 +2 +3 होता है, और इस तरफ आपको पता है माइनस की वैल्यू होती है -1 -2 -3। तो ये जो साइंटिस्ट अपना राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की तरफ प्लस की वैल्यू होती है ना, तो इसको बोलते हैं 2 प्लस एच को राइट हैंड लिमिट, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल लगाते थे। और इस तरफ अपने नेगेटिव वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की साइड, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस एच पुट करते हैं। ठीक है, अगर साइंटिस्ट अपने फंक्शन के अंदर x की जगह 2 प्लस एच यानी कि राइट हैंड लिमिट और 2 माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद अपना जो आंसर सेम आता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अपनी जो लिमिट है वो एग्जिस्टेंस करती है। ठीक है ना। अब देखिए साइंटिस्ट, हम इसका जो 12.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि लिमिट की एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, कोई लिमिट है वो निकलने योग्य है भी या नहीं। ठीक है, इसके अंदर अपने को पहले चेक करना है और उसके बाद में लिमिट फाइंड करनी है। क्या पता किसी फंक्शन की लिमिट निकलने योग्य हो ही ना, और हम ऐसे ही मतलब उसकी लिमिट निकालने बैठ जाएं, है ना। तो अब इसका साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला कि अपने को लिमिट फाइंड करनी है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो लिमिट निकलने योग्य है। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट करते हैं सबसे पहले। साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट दे रखा है, इसने बोल रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और फंक्शन अपने को दे रखा है x मॉडुलस। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है ना, x मॉडुलस होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है साइंटिस्ट? लिमिट x टेंड्स टू 0
ऊपर यहाँ पे लगाते हैं साइंटिस्ट माइनस, इसका मतलब माइनस का मतलब माइनस की तरफ वाली, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो साइंटिस्ट इसने अपने को x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 0, तो हम यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे 0 माइनस एच, ठीक है। और यहाँ से अपने पास h की लिमिट क्रिएट हो जाएगी 0। x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस एच का मतलब क्या है, माइनस एच, ठीक है ना। अपने को जहाँ भी फंक्शन के अंदर x दिखे वहाँ पे x की जगह अपने को माइनस एच पुट करना है, तो वो साइंटिस्ट उसकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए साइंटिस्ट, ये तो अपने को फंक्शन दे रखा है x का मॉडुलस, ठीक है। अब अपनी जो नई लिमिट क्रिएट हुई है वो अपनी h टेंड्स टू हुई है, सॉरी अपनी लिमिट क्या क्रिएट हुई है, h टेंड्स टू 0 क्रिएट हुई है, और अपना फंक्शन x है, x की जगह माइनस एच पुट करेंगे, माइनस एच। साइंटिस्ट आपको इस मॉडुलस का अच्छे से पता है, इस मॉडुलस के अंदर चाहे तो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है। ये माइनस का h है तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 है, तो h की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट अपनी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आ जाएगी। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे ना तो 0 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे इसका सिंबल लगाना होता है, 0 प्लस का मतलब क्या है, अपने को प्लस वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 0 प्लस h वाली, ठीक है ना। तो फंक्शन अपने को यही दे रखा है साइंटिस्ट, सेम फंक्शन है x मॉडुलस। तो साइंटिस्ट अपने को जो लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 दे रखी है, x की एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे यहाँ पे 0 प्लस h मानेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट चेक करिए ना तो 0 प्लस h मानना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h की लिमिट 0। तो साइंटिस्ट अपने पास न्यू लिमिट क्या क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h पुट करना है ओनली, ठीक है। साइंटिस्ट मॉडल्स का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही लिखनी है, तो साइंटिस्ट इसको तो h ही लिखेंगे। और जब अपनी लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वल टू 0। ये देखिए साइंटिस्ट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई है। इसका मतलब अपनी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप x की जगह चाहे तो 0 माइनस एच पुट करके सोल्व करो या फिर 0 प्लस एच पुट करके सोल्व करो। यही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं कि फंक्शंस की जो लिमिट वो एग्जिस्टेंस करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो निकालनी क्या है, निकाल तो हमने रखी है, चाहे तो आप 0 माइनस एच पुट करके निकाल लो चाहे 0 प्लस एच पुट करके निकाल लो, दोनों केस में अपना जो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसकी जो लिमिट क्या है 0, सॉरी इसका जो लिमिट फाइंड किया वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस अपना जो फंक्शन दे रखा था x मॉडुलस एग्जिस्ट लिमिट, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है किसके लिए, फॉर x टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट आपको अच्छे से पता चल गया ना साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब साइंटिस्ट अपना सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने को इसने लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन दे रखा है अपने को 1/x का मॉडुलस, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट आपको पता तो चल गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव वाली, यानी कि अपने को x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस एच पुट करेंगे, क्योंकि अपने को लेफ्ट हैंड वाली चाहिए ना लिमिट एक बार। तो यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और अपनी फंक्शन क्या है 1/x का मॉडुलस। तो साइंटिस्ट अपना जो नया फंक्शन नई लिमिट क्या क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच पुट करना है, यानी कि माइनस एच, 1/x, x की जगह माइनस एच पुट करेंगे और उसका मॉडुलस करेंगे। आपको ये तो पता है कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे बाहर लिखते हैं तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 1/0।
लेकिन साइंटिस्ट मुझे पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे, आप ऐसे सोचोगे कि अपोन में तो जीरो आना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा कि अपोन में जीरो आता हो। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हम लिमिट को चेक कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्टेंस है या नहीं, यानी कि लिमिट निकलने योग्य है भी या नहीं, ओनली चेक कर रहे हैं, लिमिट को निकाल नहीं रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। ये तो अपने ओनली चेक किया है कि इसकी जो लिमिट है वो 1/0 आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली चेक किया है, निकाली नहीं है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 1/0। 1/0 का मतलब साइंटिस्ट इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट। अब देखते हैं साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। अपना फंक्शन क्या है 1/x, 1/x का मॉडुलस दे रखा है। तो साइंटिस्ट अपने जो आपको पता है अच्छे से लिमिट अपनी बनेगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h यानी कि प्लस h पुट करना है। 1/h का मॉडुलस, मॉडुलस हटाएंगे तो 1/h आएगा, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो गिवन फंक्शन है अपना 1/x मॉडुलस फॉर द लिमिट x टेंड्स टू 0, इस लिमिट के लिए ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना आप, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब आप सोचोगे कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन लिमिट निकालेंगे कैसे, क्योंकि 1/x का केस है, x की जगह जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 के अपॉन में 0 आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, आप ऐसे सोचोगे, है ना। लेकिन साइंटिस्ट इस केस के अंदर जो इसकी लिमिट है ना वो अपने को इनफाइनाइट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 इसके अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं दे रखी जिसके अंदर हम कुछ काट पीट कर सकें या फिर चेंज कर सकें। अगर मान के चलो आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 1/x है, अगर इस 1/x का हम रेशनलाइजेशन भी करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो x/x यानी कि ऊपर x हो जाएगा और नीचे x² हो जाएगा, तो नीचे आएगा तो x ही, इसके अंदर कोई अदर वैल्यू नहीं दे रखी है जिसके अंदर कुछ चेंज कर सकें या फिर 1/0 का केस खत्म कर सकें। इसके अंदर तो 100% 1/0 ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी हमने यहाँ पे लिमिट चेक की है कि इसकी लिमिट है वो एग्जिस्टेंस करती है भी या नहीं। तो उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखी है और फंक्शन अपना क्या है x-2 का मॉडुलस अपॉन x-2। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे साइंटिस्ट, तो इसका हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब 2 - h वाली निकाल रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप। तो x-2 मॉडुलस दे रखा है अपॉन x-2 है। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 2 दे रखी है, ठीक है। और अपने को x की एग्जैक्ट वैल्यू माननी क्या है, हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 2 माइनस वाली। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - h हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अपने पास नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपनी जो लिमिट है वो तो हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह 2 - h पुट करना है, ठीक है। फंक्शन में x की जगह 2 - h पुट किया है और माइनस के अंदर ये 2 दे रखा है और इसका मॉडुलस दे रखा है अपॉन x-2, x की जगह 2 - h पुट करेंगे और -2 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या फंक्शन बनेगा यहाँ यहीं पे देख लीजिए 2 - 2 ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा -h। और आपको पता है -h का मॉडुलस दे रखा है तो मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो प्लस का h, ठीक है, अपॉन देखिए इससे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -h। ये साइंटिस्ट सिंपल अपने पास -h बचेगा क्योंकि इसका मॉडुलस नहीं है। तो साइंटिस्ट h/-h का मतलब क्या है -1। इसके अंदर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर h तो है नहीं, वैल्यू किसकी पुट करेंगे, ये तो अपने को कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है ना, इसके अंदर लिमिट तो पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अपने पास इसके अंदर h तो है ही नहीं। तो इसका जो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन अपना यही सेम का सेम फंक्शन ही आएगा -1। इसके अंदर एक बात नोट कर लेना, अगर अपना कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा हो तो उसके अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि फंक्शन में जहाँ भी आपको h दिखाई देता है उस h की वैल्यू 0 पुट कीजिए। इसके अंदर तो आपको h कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो सिंपल -1 है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो -1 हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए इसका हम करेंगे
राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए साइंटिस्ट, लिमिट हम चेक कर रहे हैं x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव वाली, ठीक है, और फंक्शन क्या है x माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 2। तो साइंटिस्ट लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 के लिए, यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे 2 प्लस h वाली मानेंगे, ठीक है, 2 प्लस h वाली मानेंगे और यहाँ से अपने पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अपने नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह 2 प्लस h पुट करना है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, ठीक है, और माइनस 2 दे रखा है माइनस 2, इसका मॉडुलस हो जाएगा अपॉन x माइनस 2, एक्स की जगह 2 प्लस h पुट कीजिए और माइनस 2 दे रखा है, ठीक है साइंटिस्ट। 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा प्लस का h का मॉडुलस करेंगे तो साइंटिस्ट बाहर h ही लिखा जाएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा h, बाहर यहाँ भी h बचेगा, तो साइंटिस्ट h अपॉन h का मतलब 1, ठीक है। तो ये देखिए हमने जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी 2 माइनस वाली, उस टाइम तो अपनी जो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी -1 आई थी, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है +1। ये देखिए -1 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए जो अपनी लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या लिखेंगे इस फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की जगह 2 माइनस h पुट करके निकालेंगे और 2 प्लस h पुट करके निकालेंगे तो दोनों केस के अंदर अपनी लिमिट अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।